आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का 14वें नंबर का सेट देख रहे हैं, जो कि 24 जनवरी 2019 का प्रथम पाली का पेपर है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी बॉम्बे में, और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह डब्ल्यू सी बनर्जी थे। डब्ल्यू सी बनर्जी का पूर्ण नाम है वेमेश चंद्र बनर्जी। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फेलग्रेट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित शब्द है? तो यह बास्केटबॉल से संबंधित है, और बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यह होते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा हमारा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संस्कृत पुस्तक जामवती कल्याण के लेखक निम्न में से कौन थे? तो यह जामवती कल्याण के जो लेखक थे वह थे कृष्ण देव राय, और कृष्ण देव राय का संबंध था तुलु वंश से। क्वेश्चन नंबर 4। दीन ये इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? तो यह धर्म जो था बाबर ने चलाया था। इन्होंने कोशिश की थी कि सभी धर्मों को एक साथ जोड़ने की, पर यह असफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर होगा फर्स्ट। और जो ये मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता निर्धारण के लिए किया गया था? तो यह किया गया था सुरेश तेंदुलकर समिति थी यह, जो 2005 में गठित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा हमारा फोर्थ होगा। यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7। मानव कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यह कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो यह 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े जो रहते हैं वह समान रहते हैं। 22 जोड़ों को कहते हैं ऑक्टोसोम, और जो 23वां जोड़ा जो रहता है वह मेल फीमेल में अलग अलग होता है। तो मेल में जो होता है वह XY होता है, और जो फीमेल में होता है वह XX होता है। यह लिंग निर्धारित करता है 23वां जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय और बागर मैदान पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? तो हमारा आंसर है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विशेष ओलंपिक में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यह है 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर होगा 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11। बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसी बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? तो इसका आंसर है फोर्थ, भारत का सार्वजनिक खाता। क्वेश्चन नंबर 12। जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह था फर्डिनेंड मैगलन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13। प्रोटियम, ट्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के रिक्त स्थान है। तो यह है परमाणु हाइड्रोजन के समस्थानिक है ये, प्रोटियम, ट्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर है लद्दाख। लद्दाख में है वह ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सोनेरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह उत्तर अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 16। अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है, तो केवल लोकसभा द्वारा किया जाता है मतदान। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17। पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो यह राज्य सूची से संबंधित है, यह राज्य सूची के विषय है।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 18, करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नई बढ़ने का कारण है। तो इसका आंसर है प्रत्यक्ष करों में वृद्धि के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, और मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वह कुशीनगर में, और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो जो 19 का जो हमारा आंसर है वह है फोर्थ, बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो उसे सुश्रुत को जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की कोडिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो हमारा आंसर है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार है कार्बन हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला कोष कौन सा है? तो यह है भारत का सार्वजनिक खाता। सॉरी, इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट, भारत का आकस्मिक निधि का इसमें यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी वह 1995 में हुई थी, और यह गेट के स्थान पर आया हुआ था। विश्व व्यापार संगठन गेट की स्थापना अपनी 1947 में हुई थी, और उसको रिप्लेस करके यह आया था 1995 में विश्व व्यापार संगठन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो स्थापना हुई थी वह 1900 सॉरी वह 124 अनुच्छेद के तहत हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, एक स्वायत्ता निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? तो इनका गठन 1949 में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, एफ्थे एम्पीजूटीके जिसे पैर और मुंह का रोग कहा जाता है रिक्त स्थान के कारण होता है। तो यह होता है वायरस के कारण, सॉरी वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो यह एकवर्त समिति के आधार पर 1924 में किया गया था। रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया था एकवर्त समिति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। तो यह आंसर है हमारा फोर्थ, सूचना और प्रौद्योगिकी। बाकी कृषि, निर्यात, ऋण और शिक्षा यह इसमें शामिल है। और भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? यह 1935 में हुई थी। ठीक है, और उसका राष्ट्रीयकरण जो था वह 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया? तो यह 1920 में फैलाया गया था, और आधुनिक ओलंपिक के जो जनक थे वह आप बताएंगे कौन थे, है ना? फ्रांस से थे वो। डी कार्बोटिन ऐसा कुछ है उनका आंसर, मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ा। डी कार्बोटिन ऐसा कुछ है। पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौतों का समर्थन किया गया? तो यह किया गया था कराची कराची में। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 31, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है? इसका आंसर है निर्भीकता। क्वेश्चन नंबर 32, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका रिक्त स्थान संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो आंसर है इसका चार, चार में विभाजित होती है वह। 32 का आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 33, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया?
तो यह दिया था आइजैक न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 34, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यह अपकेंद्रीकरण का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यकालों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस पेशवा को नाना साहिब के नाम से जाना जाता था? तो हमारा आंसर है फर्स्ट, बालाजी बाजीराव को नाना पेशवा साहब के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर है पॉइंट ऑफ ऑर्डर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हॉकी की शैली स्नूक को और क्या कहा जाता है? तो उसे एरियस पास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 39, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत रिक्त स्थान में हुई, तो वह 1993 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है, तो वह है ग्रीष्मकालीन संक्रांति। 40 का आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41, रिक्त स्थान से अधिक के जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिन को बड़ी नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है, तो यह 20,000 वर्ग किलोमीटर के रूप में जाना जाता है। 41 का आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। आसुत जल विद्युत का रिक्त स्थान होता है, तो यह विद्युत का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो यह इसका आंसर है हमारा थर्ड, ग्रीनविच मीन टाइम। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। वर्ष 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था? तो यह वेस्ट इंडीज इसका आंसर है, वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। तो इसमें जो हमारे कप्तान जो थे वह थे कपिल देव 1983 के इसमें। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह सब चिनाब नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह दादा भाई नौरोजी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47, योग में स्वास्तिक किस मुद्रा को व्यक्त करता है? तो यह मांगलिक को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 48, कोड्रोलम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, पुनरावृत्ति परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता रिक्त स्थान कहलाती है, तो यह अनुकंपन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 50, सेनकोट्टा दर्रा मदुरई को रिक्त स्थान से जोड़ता है, तो यह कोट्टायम को जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा आंसर होगा थर्ड, कोट्टायम। तो यहाँ दोस्तों हमारे आरपीएफ कांस्टेबल के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।